तुम्हें तो मालूम होगा। लेकिन फर्क क्या पड़ता है इससे? फाइल आ गई है ना तुम्हारे पास। हमारे पास फाइल आ गई है बतूल। आओ हम वहां जाके बैठते हैं। प्रोसिक्यूटर साहब है ना? दोबारा बेल मत बजाना, शावेज सो रहा है। आई एम सॉरी डैरिन मैडम, मुझे पता नहीं था। इट्स ओके, ये मुझे मैं खुद रख दूं इसे अंदर? नहीं, इसकी जरूरत नहीं रिजा, थैंक यू। मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने डैरेन? काफी देर हो गई। सिर्फ 2 घंटे तो हुए तुम्हें सोते हुए। अब मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हें क्या पसंद होगा, इसलिए मैंने 2 सूट्स मंगवा लिए। अरे सीरियसली डैरेन, ये मेरे लिए मंगवाया तुमने? अच्छा तुम शावर ले लो, नाश्ता तैयार है। थैंक्स। तुम्हारे लिए टॉवल भी रखा है, नया वाला। होश आया उसे? हाँ वो होश में आ गई है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया उसने। ये कैसे हुआ? एक रात में कैसे हो सकता है फिरोज? पता नहीं यार, हो तो गया है। उसके पास प्रोसिक्यूटर और लॉयर आए थे। वो लोग चाहे जो कुछ भी कर लें फिरोज, मुझे नहीं रोक सकते। आ रहा हूं मैं वहां। ओके, जैसे ही लोग यहाँ से निकलते मैं तुम्हें बताता हूँ। मरियम, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर तक ठीक है, मगर मैं अरेस्ट नहीं करवाना चाहती उसे। ये ठीक नहीं मरियम। उसने बेकरी में आग लगा दी जबकि तुम अंदर थी। तुम नहीं चाहती कि उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए? मगर मैं अंदर नहीं थी। अगर वो मुझे मारना चाहता तो उसके पास और भी तरीके थे मारने के। पागलों जैसी बातें मत करो मरियम। कुछ देर पहले तक तुम रो रही थी कि बेकरी तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी। हाँ, लेकिन अपनी बेकरी को तो मैं पहले ही खो चुकी थी। मैं गई तो पहले से ही खाली थी। बैंक ने क्या हालत कर दी थी बेकरी की। साइन करो इस पर तुम। रोहान, मैं नहीं करूंगी साइन। मरियम तुम गलत कर रही हो। अगर वो आजाद घूमता रहा तो तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचाने का तरीका ढूंढता रहेगा। साइन करो इस पर, बचाना चाहता हूँ। लेकिन ये ठीक नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। ठीक है, मैं यहाँ तुम्हारा बयान लेने के बहाने आया था, दोबारा नहीं आ पाऊँ तो अब वाहिद हल मेरे पास यही है कि तुम्हें किसी सेफ जगह पर ले जाऊँ यहाँ से। गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या हुआ? साइन नहीं कर रही वो। मरियम तो वाकई सबसे अलग है। अब क्या करोगे? कोई गवाह ढूंढूंगा, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साथ फाइल करूंगा। अब छोड़ दो शावेज को, इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मरियम के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई भी गवाह ढूंढ लूंगा जो उसके खिलाफ सबूत दे देगा। हाँ, यानी कि तुम शावेज को अपनी वजह से अरेस्ट करवाना चाहते हो ताकि तुम्हारा राज सबको पता ना चले। महविश, फजूल बातें मत करो। हाँ ठीक कहा तुमने। मैं तो हमेशा फजूल बातें ही करती हूँ ना। मेरी वजह से तुम्हें भी बहुत परेशानी हो रही है। आई एम रियली वेरी सॉरी। ये तो मेरी जॉब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ हूँ। ये रहा आपका बिल। शावेज कहीं भी नजर आए तो मुझे फोन करना फौरन। हम करीबी टीम को तुम्हारी मदद के लिए भेज देंगे। आपका कार्ड नहीं चल रहा। कैंसिल हो गया होगा। एक काम करें, आप एक दफा दोबारा ट्राई करें। आपके अकाउंट में कुछ है ही नहीं। तुम किसी रिलेटिव को कॉल करके क्यों नहीं बुला लेती अपनी हेल्प के लिए? रिलेटिव को?
करीब में कोई ज्वेलर शॉप है? आप किसी नर्स से पूछिए, शायद वो आपकी मदद कर दे। नहीं नहीं, रहने दो, मैं देखती हूँ। तुम्हें परेशानी होगी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या तुम ये उनके पास रखवा सकती हो मेरे लिए? मैं उनसे दोबारा खरीद लूंगी, चाहे बाद में मुझे इसके ज्यादा पैसे क्यों ना देने पड़े। बहुत सी यादें जुड़ी हैं इससे। ये दोबारा क्यों कॉल कर रहे हैं? जी सर, बोलिए। शावेज सरगुन के खिलाफ कंप्लेन फाइल की गई है। उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ बयान देने के लिए। हाँ कहो। उससे डिस्चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। भाई पुलिस यहाँ पर है, आप यहाँ आ नहीं सकते। मैं उसे फॉलो करता हूँ। मैं देख लूंगा। भाई यहाँ पर आना नहीं, वरना मसला हो जाएगा, फिर हमारे पास कोई चांस नहीं होगा। ठीक है, जब वो निकले तो मुझे फौरन बताना मेरे भाई। ठीक है भाई। मुझे भाई बोला, मेरे भाई ने मुझे फाइनली भाई कह दिया। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। क्या मतलब है तुम्हारा? शावेज को एक मुल्जिम की तरह बयान देना होगा? आखिर मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया है? सर उसने आग लगाई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कह रहे हो तुम? कहाँ आग लगाई है उसने? और आग कब लगाई? घर और बेकरी को। वो तो शुक्र है कि उन्होंने वो जगह पहले ही खरीद ली थी। हाँ तो फिर? मरियम अक्चा उस घर के अंदर थी सर। क्या?